हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित मैं भी हूं और पीएसएल पीड़ित आप ही हैं। तो पीएसएल पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने पीएसएल कंपनी को 2013 में बंद कर दिया था और उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था कि निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द दे दिया जाए। और सेबी ने उस पैसे को देने के लिए एक बहुत लंबा वक्त लगा दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। और आज 2022 चल रहा है और अभी तक निवेशकों का निवारण नहीं हुआ। हालांकि धन वापसी की प्रक्रिया शुरू है और कुछ निवेशकों को पैसा वापस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम उन निवेशकों की संख्या को देखते हैं जो अभी भी अपने पैसों की इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ जाने का एक लंबा तय है। यानी कि जो इस वक्त सेबी की पैसे देने की जो रिफंड प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है, आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि पीएसएल द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई थी पीएसएल की सेबी विभाग द्वारा, उनके पास पर्याप्त राशि 58,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 58,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और देनदारी केवल 49,000 करोड़ रुपए की करनी है, जिसका उपयोग सभी पीएसएल निवेशकों को वापस करने के लिए किया जाएगा। अब यह निवेशकों को वापस करने के लिए लोढ़ा समिति और सेबी पर निर्भर है कि वे पहले ही रुपये की मूल राशि का आवेदन दावेदारों को जो वापस कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि 2,500 वाली एक प्रक्रिया चलाई गई थी। उस प्रक्रिया में इन्होंने 7-8 महीने निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए लगा दिए, यानी कि 2,500 राशि जो बहुत कम थी। और फिर भी मतलब निवेशक बहुत कम थे जिनको 2,500 की राशि देनी थी। केवल 1,85,000 या 1,2 लाख के लगभग निवेशकों को ये 2,500 रुपये की राशि दी गई सेबी द्वारा। और फिर एक दूसरी प्रक्रिया चलाई गई, वो 5,000 रुपये वापसी की चलाई गई, उसमें भी इतना ही टाइम लगाया गया। फिर तीसरी प्रक्रिया 10,000 की चलाई गई, उसमें भी इतना ही टाइम लगाया गया। मतलब कहने का यह है कि 2018 से प्रोसीजर चालू है और आज 2022 चल रहा है, तो 4 साल में केवल अभी तक 10,000 से और 16,000 तक का ही रिफंड यहाँ पर दिया जा रहा है निवेशकों को। और उसमें भी निवेशकों से ओरिजिनल बॉन्ड सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले सभी से ऑनलाइन जो बॉन्ड सबमिट कराए थे, अब सेबी विभाग 16,000 का रिफ़ंड करने के लिए उसमें कुछ फेरबदल किया है। उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने की एक तारीख निर्धारित की गई थी जो निकल गई। अभी 2-4 दिन पहले ये निकल गई है। 31 जुलाई तक के लिए लास्ट डेट थी। अब दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम ये कह रहे थे कि 7-8 महीना इन्होंने 2,500 वाली प्रक्रिया में लगा दिया, 5,000 वाली में भी इतना ही लगा दिया, और उसके बाद 7,500 और 10,000 और अब जो है 16,000 की प्रक्रिया चल रही है। तो अब निवेशकों का जो इस वक्त जो बड़े निवेशक हैं, उन निवेशकों का पैसा इसमें मिलने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा उन निवेशकों को। और यही विडंबना अभी बनी हुई है। अब दोस्तों, इस पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि पल्स रियल एस्टेट में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए एक विकल्प है काल का। ये घोटाले लोगों को निवेश हतोत्साहित करते हैं, ताकि भारतीय सरकार को इस खतरे को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। वास्तव में यह समय भी आवश्यकता, सच बात तो यही है कि समय की आवश्यकता यही है, क्योंकि कुछ भी निवेश नहीं करने से भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक गिरावट आ सकती है। सभी धोखाधड़ी से संबंधित निवेशकों को सुरक्षा दे जानी चाहिए और उन्हें जीवन के लिए
नकल करने से बचाने के लिए सख्त नियम भी बनाने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। आज के लिए बस इतनी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।